आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि मोड्स ऑफ नेचर एक्चुअली कंफ्यूज मेन। मतलब यहां पे अभी तक हमने बात की थी भगवान कृष्ण किस तरीके से बता रहे हैं कि जो तीन गुण हैं, सात्विक, पैशनेट, तमस, ये मुझसे ही है और ये लोगों में है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इंसान का जो नेचर है वो मूल प्रवृत्ति तो पता ही चल जाती है ना कि आप सात्विक हैं, कि आपके राजस गुण ज्यादा है, कि आप में तमस गुण ज्यादा है, राइट। सो 13वां श्लोक ये कहता है कि इन्हीं तीनों गुण में खोके या डिल्यूड होके, हट के दुनिया मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। कहने का मतलब यही है कि सुप्रीम जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और भगवान कृष्ण ये भी रिग्रेट कर रहे हैं कि उनमें होते हुए के बावजूद वो हमको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। जो सुप्रीम लॉर्ड है, बाय नेचर इटर्नल, प्योर, एनलाइटन एंड फ्री, डिवॉइड ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स। एक बार बहुत होता ना कि अगर आप सारे एट्रीब्यूट्स ले लें तो यू आर कृष्ण, बल्कि ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण वो एक अलग ही पावर है। हम यहां पे चेंजिंग फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस देखते रहते हैं, बट ये समझना चाहिए ये सब मुझसे हैं। जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं ये सब मुझसे हैं। जैसे कि प्लेटो बता नहीं रहे थे कि एक इंसान जो है वो गुफा में है, आउट ऑफ द केव थ्योरी। उसको पता ही नहीं, उसके लिए वो गुफा ही जिंदगी है। लेकिन जब वो गुफा से बाहर निकलता है, बेड़ियां तोड़ता है, तब उसको पता चलता है कि है क्या। जब वो जाके लाइट देखता है तो यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि लोगों के अंदर मैं हूं, लेकिन लोग जानने की कोशिश करते ही नहीं है। क्यों? 14वां श्लोक, क्योंकि दिस इज ऑल माया, द डिवाइन माया, और ये भी मुझसे ही निकली है। अब ये माया में ये तीन मोड्स मिलते हैं। सात्विक भी इसी माया में होगा। माया मतलब ये जो मायावी दुनिया है जिसे आप इंटरैक्ट करते हो और उसमें खो जाते हैं। तमस भी इसमें होगा और राजस भी इसमें होगा। दिस इज द सोर्स ऑफ डिल्यूजन। लेकिन जो इन सबसे हटके भगवान कृष्ण हरे कृष्ण बोलता है, देखिए भक्ति योग 4 योग है ना, लेकिन इसमें भक्ति योग आप देखेंगे कि गीता में भक्ति पे भी ज्यादा काफी फोकस किया है। भक्ति योग इज वेरी इजी। अपने आप को ढूंढना इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप ध्यान नहीं कर सकते, मुश्किल रहता है, क्योंकि आपके पास और भी जिम्मेदारियां हैं। दिन भर मेडिटेट करना, और मेडिटेशन भी काफी मुश्किल टास्क है, योगा भी काफी मुश्किल टास्क है, अपनी इंद्रियों को काबू करना भी काफी मुश्किल टास्क है, नॉलेज भी मुश्किल टास्क है। एक इंसान जो सुबह से शाम तक लगातार काम करता है उसके लिए मुश्किल है किताबें पढ़ना। तो बेस्ट इज व्हाट? भक्ति। आप सिर्फ भगवान हरे कृष्ण हरे राम का हर जगह आप नाम जप सकते हो, ये आपको उस भगवान से मिलाएगा। तो भक्ति पे बहुत ज्यादा गीता एम्फसाइज करती है कि भगवान कृष्ण की भक्ति इज अबव ऑल। ओके, तो ये चीज है। अब यहां पे यही है कि जब हम माया को क्रॉस कर लेंगे, माया से ऊपर उठेंगे, इस दुनिया में माया ही है, और जब आप इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करने का मतलब क्या है कि आप देखो कि अरे क्या, जैसे मान लो कि आप बैठे हुए हो, कहीं आप बैठे हुए हो, आप ऑफिस में बैठे हो, सामने से कोई सुंदर कन्या गुजर गई, या अगर आप बैठी हुई है तो सामने से कोई बढ़िया लड़का गुजर गया, तो आप इसमें अरे वाह क्या बात है, ये माया है। माया आपको खींचती, अरे आओ यार मेरे पास आ जाओ, माया है ये। आप बैठे हुए हो, है ना, आपको पता है कि शराब आपको नुकसान करेगी, लेकिन उसके बाद वो माया है, खींचेगी हो, और डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, डिफरेंट फॉर्म्स में आएगी और आपको भटकाएगी अपने ध्यान से। जैसे आप जब पढ़ते हो ना तो बहुत सारी चीजें आपको भटकाती हैं, लेकिन क्या आप एकदम दृढ़ निश्चय हो के पढ़ते हो? अगर आप हो तो आप अपने लक्ष्य को पा लोगे। सिंपल, कि अगर आप एकदम अवेयर हो, कृष्ण आपके अंदर हैं, आपको पता है, तो आप माया से ऊपर उठ जाओगे। ये सब चीजें आपको बॉदर ही नहीं करेंगी कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है। आपने देखिए, जो एक उत्तम पुरुष होता है ना, वो हर किसी को एक समान देखता है। अब जैसे शाहरुख खान आपके सामने आ जाए, लेकिन वो क्या है? वो इसी ब्रह्मांड से निकले हुए एक एनर्जी है, दैट्स इट। सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे सामने आ गए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी। बट ये सब इंसान है, वही एनर्जी है। हर को जो आप में जीवात्मा है वही इनमें जीवात्मा है, और वही एक जानवर में जीवात्मा है। तो हर किसी को एक जैसा दिखता है। जिस दिन आप बिल्कुल शांत हो जाए, ठीक है, प्लेन में जा रहे हो, बगल में बैठे हो अमिताभ बच्चन, आप भी बगल में बैठे हो, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
कोई बात नहीं, जैसा मैं हूं वैसे वो है, क्या दिक्कत है? सम्मान की भावना है, उस दिन समझिए कि यस वो लेवल आ गया है। 15वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पे इन्होंने बुराई को समझाया है। बुराई, द स्टेट ऑफ इविल डूअर्स, कि जो शैतान होता है वो बेवकूफ होते हैं, वो ह्यूमन स्केल में बहुत ही लो होते हैं, लोएस्ट, दे आर द लोएस्ट। उनका माइंड जो है हमेशा माया में लगा रहता है, दूसरों को परेशान करते हैं, उनका नेचर ही डीमंस है। उसमें दो गुण, तमस और राजस का गुण ज्यादा होता है। वो अपने ईगो में डूबे रहते हैं, कभी भी मुझे वो नहीं पा सकते। वो जो दो गुण है ना, राजस तमस, उसी में ही डूबे हैं। हां, अगर सत्व गुण उनमें ज्यादा हैं तो वो मुझ तक पहुंच सकते हैं, इनलाइटनमेंट होता है। लेकिन उनमें पैशन और इग्नोरेंस इतना ज्यादा होता है कि वो कभी, उनको लगता है कि दुनिया का खात्मा ही, दुनिया की बुराई ही। वो कहते नहीं, जोकर डार्क नाइट राइजेस में बहुत बढ़िया डायलॉग है, कुछ लोग दुनिया की बुराई ही चाहते हैं, उनको कभी हम नहीं समझा सकते। यही चीज है। अब इसके लिए वी हैव टू बिकम एथिकल, स्पिरिट, स्पिरिचुअल। जब आप आत्मा को समझेंगे, इस दुनिया को समझेंगे, तो ये बहुत बड़ी सीढ़ी है। इसका सबसे लोएस्ट सीढ़ी क्या है? करुणा, काइंडनेस। उसके बाद ऑनेस्टी, देन एथिकल। एथिकल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एथिकल हो, नहीं बुरा नहीं करूंगा मैं, गलत है ये चीज, तो जो गलत है वो गलत है। कभी भी किसी को कुचल के मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या किसी को खा के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। स्पिरिचुअल लेवल में डुअलिटीज क्रॉस हो जाती है और वो रोशनी, वो प्रकाश हम पे पड़ता है। लेकिन उससे पहले हमको एथिकल होना पड़ेगा। जब हम अच्छे होंगे, जब हम सही निर्णय लेंगे, तभी हम उस रोशनी को देख पाएंगे। और जब वो रोशनी आपके अंदर जाएगी, आप प्रज्वलित हो जाएंगे। ठीक है, कितनी भी सफरिंग हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हमको इन सबसे डगमगाना नहीं चाहिए। अब अगले पार्ट में, जब अगला जो हम लेक्चर लेंगे, तो इस अध्याय को खत्म कर देंगे। काम ज्यादा है दोस्तों, इसलिए मैं गीता का लेक्चर नहीं ले पा रहा हूं। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है, बट बहुत जल्द एकदम फिर से चीजें सही हो जाएंगी। अब अगला लेक्चर आएगा मंडे को। और आपको बता दूं कि हमारा एसएससी जीडी का बैच लॉन्च हो गया है। आपको हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नया ऐप है। आज 12 बजे तक हमने इस ऑफर को और एक्सटेंड किया है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।